अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बताऊंगा आपको कि त, थ, द, ध और न के बारे में। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। त, टी एस से थ, डी से द और डी एस से ध और एन से न। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आप जब ट, ठ, ड, ढ लिखें तब तो यही वाला इंग्लिश वर्ड लिखें। बिल्कुल एग्जैक्ट। यहाँ पर जो जो उच्चारण होगा थ का वही टी एस से ठ भी होता है, टी एस से थ भी होता है। ये डिफरेंसेस आपको एग्जाम्पल देके जो मैं समझा रहा हूँ इससे आपको याद कर लेना है। कुछ इसमें करने का नहीं है। इंग्लिश इज़ ए फनी लैंग्वेज, ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जब एग्जाम्पल देके समझाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। जो तय से जो कोई वर्ड इंग्लिश में ऐसे बहुत ही हमको जानकारी नहीं है, कोई ऐसा वर्ड हम लोग तय से उच्चारण करते हैं किसी का। ठीक है, तो हम तय को तो हम इसको यहाँ पर काट ही देते हैं। जो भी उच्चारण ज़्यादा होता है टी से होता है। ट्री होता है, टैप होता है, ट्रंक होता है, टेंट होता है, टॉल होता है, बट ताल, तैंक तो ये सब नहीं हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसलिए क्रॉस करते हैं इसको। हम थ का उच्चारण देखते हैं कि थ से कुछ कुछ वर्ड होते हैं इंग्लिश में, जैसे मैं बताऊंगा आपको। जैसे लिखना है थिक, हम यहाँ पर थ को पकड़ते हैं सबसे पहले, टी एच यानी थर्ड। इसको अगर कोई बोला आपको लिखिए थिक तो कैसे लिखेंगे? थ पर छोटी की मात्रा क। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? पहले थ हुआ टी एच थ, और आई की छोटी की मात्रा आई से हुई, और क हुआ सी के से क, थिक। फिर दूसरा जैसे हम लोग वर्ड बोलते हैं थैंक, कैसे आप हिंदी में लिखेंगे? थैंक, तो टी एस से थ, ए से ए की मात्रा, एन के से क, थैंक, ये वाला वर्ड एंक, थैंक। ठीक है, दूसरा वर्ड बता रहे हैं आपको टी एस से थ से थ्रो। अगर इसको आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे थ्रो। तो टी एस से थर्ड वर्ड हुआ, और चूँकि आर थ के साथ में कहा जा रहा है तो इसलिए एक साथ टी एच ई आर लगा देंगे, और ओ की मात्रा ओ से निकालेंगे। यहाँ पर डब्ल्यू भी लगाते हैं इसमें। ठीक है, थ्रो। एक तो वर्ड दूसरा बोलते हैं थोर्न, कैसे लिखेंगे? ऐसे थ पर ओ की मात्रा, न पर ये आसमानी रे लगाते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? टी एच ओ, थो, और ये आर और एन एक साथ होगा। इसको पहले मैं बता चुका हूँ, थॉर्न। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ द से। थ हो गया। अब ये द वर्ड है जिसको हम लोग डी से बोलते हैं द। जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं दैट, कैसे लिखते हैं हम लोग इसको? ऐसे अगर हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखेंगे दैट, तो क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर टी एस से द का उच्चारण होता है, डी से भी होता है, और यहाँ पर टी एस से भी द का उच्चारण होता है, भी आपको बता दूँ। तो टी एच ए टी, दैट। मैं डी क्यों लिखा हूँ उसको मैं बाद में बता रहा हूँ आपको। द हो गया। थीम, तो टी एच नहीं, थीम नहीं, सॉरी, दैन, टी एच ए एन, दैन। इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे दैन, यानी द पर ए आई की मात्रा, तो टी एस से हुआ द और ए से हुआ आई न, दैन। ठीक है, लेकिन मैं ये जो डी बताया हूँ क्यों बताया हूँ? अगर हिंदी में एक वर्ड है लिखिए दाना, तो आप इसको टी एस से कभी नहीं लिखना, इसको लिखना डी ए एन ए, दाना। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ लिखिए दल, तो इसको टी एच ए एल दल मत पढ़ना, क्योंकि हिंदी में उसको सब लोग थल पढ़ लेंगे, इसलिए वहाँ पर लिखा जाएगा डी ए एल, दल। ठीक है, तो इस तरह से आप डी से जब हम हिंदी वर्ड ज़्यादा लिखते हैं तो उसमें हम लोग डी लगाते हैं, और इंग्लिश में जब हम लोग लिखते हैं तो इसको टी एच लगाते हैं। पहले स्टार्टिंग वीडियो में मैं जब क ख ग अंक तक लिखा हूँ उसमें डी से हम द का उच्चारण डी से बताया हूँ, लेकिन ये जो स्पेशलिटी है इसको भी आप याद रखिए कि टी एस से इंग्लिश वर्ड जो बनते हैं वो द का उच्चारण होता है। जैसे अब और कॉमन वर्ड बताऊँ जो हाँ द का उच्चारण होता है, जैसे क्या होते हैं? दिस, वेरी कॉमन वर्ड, दिस। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग दिस, अगर हिंदी में लिखेंगे।
यानी दे रहेगा, टी एच से दे हो गया। छोटी ई की जो मात्रा लगा रहे हैं तो आई से निकलेगा, छोटी की मात्रा मैं पहले बता दिया हूँ। और एस है जो से निकलेगा, ठीक है। हाँ, और मैं एक वर्ड बता रहा हूँ, जैसे द से थ्री, अगर आप इसको हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखेंगे थ्री। इसको इंग्लिश में कैसे लेंगे, टी एच आर, थ के साथ रहे तो टी एच ई आर डबल ई से बड़ी की मात्रा थ्री, ठीक है ना। अब हम आते हैं न पर, यानी न वर्ड जिसका उच्चारण इसमें एन से होता है। बहुत ही कॉमन वर्ड नेम, NAME नेम। कैसे लिखेंगे हिंदी में इसको, नेम, न पर एक ही मात्रा NAME नेम, ठीक है। दूसरा वर्ड बता रहे जैसे नेल, नेल को अगर हम लिखेंगे इससे ऐसे होगा, तो यहाँ होगा NAIL नेल, हम लोग जानते हैं। यहाँ AI से एक ही मात्रा का उच्चारण हुआ, तो एक ही मात्रा का उच्चारण फिर से मैं एक बार आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। ई से एक ही मात्रा उच्चारण हम लोग लिखेंगे, जब कोई ज़्यादा हिंदी वर्ड लिखेंगे तो ई से उच्चारण लगाएंगे। ए से भी ए का उच्चारण होता है और AI से भी ए का उच्चारण होता है। और एक बात और क्लियर कर दूँ, AI से ए की मात्रा हम लोग जब हिंदी में वाला कोई वर्ड लिखेंगे तो AI वहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा वर्ड बता रहा हूँ एन से मैं, जैसे नेशन, सन ऐसे लेंगे, तो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं इसको, NATION नेशन। जब भी से का उच्चारण इंग्लिश में ज़्यादातर बीच में या बाद में आएगा तो जान लीजिए वहाँ पर SAN नहीं लिख करके ज़्यादा TION, इंग्लिश में जितना भी वर्ड आता है उसका उच्चारण होता है सन, ये वाला सन, ठीक है। नेशन, इलोंगेशन, क्रीमेशन, सब TION होता है। ये इंग्लिश में आप लोग पूरी अच्छी तरह से जान लीजिए। दूसरा वर्ड बता रहा हूँ यहाँ से नंबर, कैसे लेंगे इसको, अगर हम लोग इसको हिंदी में लिखें तो लिखेंगे नंबर, तो इंग्लिश में कैसे लेंगे, NUMBER नंबर, ठीक है ना। अगर हम बोलें लिखो नाइस, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ना ई से, है ना, आई। तो यहाँ आ और ई एक साथ जो मात्रा होगा आई से निकलेगा, करेंगे NICE नाइस, यहाँ पर से होगा, ठीक है, नाइस। तो ये हो रहा, ये रहा ते थे दे ध न के बारे में, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे बढ़िया प्रैक्टिस का तरीका है, कोई पहले हिंदी का जो पैराग्राफ है छोटा छोटा 2-4 लाइन का, उसको आप डायरेक्ट इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कीजिए, तो बहुत अच्छा आइडिया एक आ जाएगा।